नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। शिक्षा विभाग की तरफ से मिशन बुनियाद चलाया जा रहा है। इसके तहत मैं फिलहाल मौजूद हूं नाथुश्री चौपटा के गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल और यहां पर पीछे आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो सिरसा जिला के अलग अलग गांव से यहां पर आए हुए हैं। लगभग 40 बच्चों की यह क्लास है और पिछले 2 साल से ये मिशन बुनियाद चल रहा है। ये 9वीं क्लास है, 10वीं क्लास के भी बच्चे यहाँ पर ये आते हैं शिक्षा लेने के लिए और इधर ये पूरा प्रोजेक्टर है और ऑनलाइन स्टडी यहाँ पर करवाई जाती है। तो इसको लेकर किस तरह का अनुभव बच्चों का है उनसे हम बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर रामेश्वर जी भादू है, यहाँ पर प्रिंसिपल है इस स्कूल के, उनसे भी बात करेंगे। और मैडम है यहाँ पर जो मॉनिटरिंग करती है इन बच्चों को, यहाँ पर पूरा प्रॉपर नियमित तरीके से इनके एग्जाम लेना हो या फिर दूसरी और कोई भी चीजें इनको उपलब्ध करवानी हो तो वो उपलब्ध करवा रहे हैं। तो उनसे हम बात करेंगे किस तरह का अनुभव है और इसको लेकर एक और बड़ा एक प्रोग्राम यहाँ पर 28 तारीख को किया जा रहा है। वो किस तरह का प्रोग्राम है, क्या कुछ उसमें जानकारी मिलेगी, वो आप पूरा विस्तार से इनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। मेरा नाम तमन्ना है। कौन सा गाँव है? गाँव डिंग मंडी से। तो आप यहाँ इस मिशन बुनियाद में कब एडमिशन लिया था और इससे क्या आपको बेनिफिट मिला है? हमारा यहाँ पे पहले हमारे 3 पेपर जो है वो हुए थे, उन्हें क्लियर करने के बाद हमारा यहाँ पे एडमिशन हुआ था और 5 सितंबर से हमारी क्लासें हैं वो शुरू हुई थी। और अभी यहाँ पे पहले जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो वो तो सारी चीज़ें मतलब क्लियर नहीं करवा पाते थे और यहाँ पे जो पढ़ाई करवा रहे हैं वो हमारे मतलब लेवल से थोड़ी ऊपर की भी करवा रहे हैं, साथ ही साथ आगे कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं ताकि हम आगे मतलब कोई पेपर हो उसके लिए हम तैयार रहें। तो और बच्चे हैं जो अभी 8वीं क्लास में है तो उनको क्या मैसेज है? उनको यही मैसेज है कि मतलब इनके लिए मिशन बुनियाद के लिए पहले तो वो एग्जाम होंगे, उनके लिए तैयारी करें ताकि मतलब उनके जो पेपर है वो क्लियर होए और यहाँ पे मतलब पहुँच के वो अपनी आगे कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। वो जो पेपर होता है वो किस तरह का होता है, क्या उसमें होता है, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं? वो उसमें क्वेश्चन तो हमारे मैथ का ही हुआ था पेपर, पहले हमारे ब्लॉक लेवल पे हुआ था, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और फिर स्टेट लेवल पे हमारे 3 एग्जाम हुए थे। उसके बाद ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था हमारा सिरसा में, उसमें हमें मिशन बुनियाद के बारे में हर एक जानकारी दी गई थी, हर एक चीज के बारे में बताया गया था। मिशन बुनियाद सरकार के द्वारा चलाई गई बहुत ही अच्छी पहल है जिससे बढ़िया बच्चे बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें बच्चों को टीए आने जाने का जो किराया है वो टेब, स्टेशनरी, ड्रेस वगैरह मुहैया करवाई जाती है। आप कौन से गांव से यहाँ आ रहे हैं? मैं शक्कर मुदोरी गांव से यहाँ पे आता हूँ रोज बस से। मिशन बुनियाद में आकर हमारा अनुभव बढ़ा है और हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। किस तरह के बेनिफिट हैं? रूटीन की जो पढ़ाई है दूसरे स्कूलों में उससे हटकर क्या चीज़ आपको लगाएगी? उससे हटकर तो पहले हम 10 बच्चों में बोलने में भी हिचकिचाते थे, अब हम पूरे हरियाणा के सामने अपने डाउट को क्लियर कर पाते हैं। मेरा मिशन बुनियाद के बारे में यही कहना है कि मिशन बुनियाद एक ऐसी स्कीम है जिसके द्वारा बच्चे अपने मतलब कि हाई लेवल की चीज़ें सीखते हैं और साथ में उन्हें ये सिखाया जाता है कि ज़िंदगी में भी कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, वो हर चीज़ का हल कर सकते हैं। जब हम यहाँ स्टार्टिंग में आए थे तो हमें यहाँ पे आने जाने में दिक्कत होती थी, मतलब कि अकेले कैसे आएंगे, घर वाले साथ नहीं होंगे, लेकिन अब हम यहाँ से अगर कहीं दूर भी जाना पड़े तो हम अकेले जा सकते हैं। और जो बच्चे हैं अभी 8वीं क्लास में उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको यही मैसेज है कि आप मिशन बुनियाद में आए। मिशन बुनियाद में आने के लिए जो 3 टेस्ट होते हैं उनकी तैयारी करें ताकि आप भी हमारी तरह जो कठिनाइयों का सामना है ना वो सामना करना चाहिए, उनसे कहीं दूर नहीं भागना चाहिए ताकि आप भी उन कठिनाइयों का सामना करना सीखें। मिशन बुनियाद एक अच्छी स्कीम है सरकार द्वारा चलाई गई। इसमें बच्चों को हाई लेवल मतलब 9th क्लास का सिलेबस भी कराया जाता है और थोड़ी हाई लेवल की चीज़ें भी करवाई जाती है। और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? और बच्चों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो 8th क्लास के बच्चे हैं वो अपने मैथ को थोड़ा सा ज़्यादा तरीके से पढ़ें ताकि मिशन बुनियाद में उनका एडमिशन हो और उन्हें आगे जो 10th में सुपर 100 का एग्ज़ाम होता है उनमें वो पास हों और बढ़िया तरीके से पढ़ सकें। नमस्कार जी पुनिया साहब, मिशन बुनियाद हरियाणा गवर्नमेंट और विकल्प फाउंडेशन का एक ज्वाइंट प्रोग्राम है। जैसा कि नाम से ही है मिशन बुनियाद का मतलब है फाउंडेशन, तो इसमें 9वीं क्लास से बच्चों की नींव मजबूत करने के लिए हरियाणा सरकार ने विकल्प फाउंडेशन के साथ मिलकर ये प्रोग्राम चलाया है। यह प्रोग्राम सुपर 100 के नाम से तो पहले चला रहा था
और मिशन बुनियाद पिछले वर्ष स्टार्ट हुआ है। यह प्रोग्राम सिरसा डिस्ट्रिक्ट में पिछले वर्ष 4 सेंटरों पे था, इस वर्ष 5 सेंटरों पे है। 5 सेंटरों में जैसे नाथुश्री चोपटा, सिरसा, एलनाबाद, डबवाड़ी, ओडा में ये प्रोग्राम चलाया जाता है। मिशन बुनियाद में जो बच्चे इस वर्ष 8वीं क्लास में हैं वो अगले वर्ष 9वीं क्लास में होंगे, तब उन बच्चों का एडमिशन होगा। यह एडमिशन टेस्ट के आधार पर होता है और टेस्ट में जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको चुनकर उनको ब्लॉक के स्कूल ब्लॉक पे जो सेंटर है वो अलॉट कर दिया जाता है। और अगले वर्ष के लिए हरियाणा सरकार एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है जो चोपटा में 28 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रत्येक स्कूल के 8वीं के 3 टॉपर और 10वीं के 3 टॉपर और उनके पेरेंट्स, वहां का मुख्य अध्यापक, प्रिंसिपल और एसएमसी का प्रधान इसमें भाग लेगा। तो इस प्रकार लगभग 500-600 के आसपास हमारे ब्लॉक में ये गैदरिंग होगी और ये अवेयरनेस प्रोग्राम है अगले वर्ष के लिए एडमिशन के लिए। सर, इसके अंदर बच्चों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है? स्टडी किस तरह से होती है? ये प्रोग्राम टोटली ऑनलाइन है। गुड़गांव से इसका प्रसारण होता है। सभी विषयों में बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से इसकी पढ़ाई कराई जाती है और जो बच्चे गांव से आते हैं उनको टीएडीए उनको किराया दिया जाता है 4 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से। पिछले वर्ष बच्चों को ड्रेस भी दी थी और स्टेशनरी भी दी थी, इस वर्ष ही आएगी। अच्छा, इसके अंदर अपने ब्लॉक के अंदर कितने बच्चे हैं और उसका अगर टेस्ट की बात करें नेक्स्ट ईयर के लिए तो कब उसका टेस्ट होगा और अब की बार कितने बच्चे इसमें 39 स्टूडेंट्स हमारे ब्लॉक के अंदर अलग अलग गांव से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अगले वर्ष का जो टेस्ट होगा वो अप्रैल में होगा जी। अप्रैल के अंदर ये टेस्ट लेवल 1 ब्लॉक लेवल पे होगा और लेवल 2 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा और वहां से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको केंद्र अलॉट कर दिए जाएंगे। अपने सिरसा में कितने इस तरह के केंद्र हैं? इस तरह के 5 केंद्र चल रहे हैं जी। ठीक है सर। मिशन बुनियाद सरकार की एक बहुत अच्छी स्कीम है जिससे हमारे गांव के बच्चों को अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं और पढ़ने में बहुत ही प्रोत्साहन दे रही है। और मेरे ये नाथुश्री चोपटा के अंदर 9वीं और 10वीं की 2 कक्षाएं लग रही हैं। इनमें मेरे यहाँ 9वीं में तो 25 बच्चे हैं और 10वीं के अंदर हमारे 31 बच्चे हैं। तो अब इसके अंदर बच्चों को आपका क्या वर्किंग रहती है यहाँ पे इसमें? मैं इन बच्चों की अटेंडेंस हाजिरी लेती हूँ और इनके टेस्ट लेते हैं। सप्ताह में 2 बार टेस्ट होते हैं इनके और उनके नंबर वगैरह सारे ऑनलाइन सारा सिस्टम होता है। और दूसरे बच्चे इसके प्रति जागरूक हों, क्या ऐसी खासियत आपको लगती है भी उससे बच्चे जो है इसमें उनको भाग लेना चाहिए? मेरे बच्चों से यही है कि वे अच्छा कंपटीशन में भाग लें और ये स्कोर हासिल करें और अपना एक अच्छा मुकाम कायम करें।